तो ये देखिए फ्रेंड, सारा सामान हटा दिया है क्योंकि यहाँ पर डाला जाएगा डबल बेड। क्योंकि अब आ गई है ठंड, तो अब ज़मीन पर लेटना सही नहीं है, ठंडी ठंडी लगती है। अरे देखिए, इस फोटो फ्रेम में पसंदी ने अपने आप ही फ़ोटो लगा दिए हैं। और एक फ़ोटो फ्रेम नंदिनी ने हमें गिफ्ट दिया हमारी एनिवर्सरी पर। अरे है नत्था टॉप, बर्फ़ ही बर्फ़ है इस फोटो में। जब हम लोग वैष्णो देवी गए थे तब गए थे नत्था टॉप, जहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ थी। और ये वाली फ़ोटो फ्रेम नंदिनी ने हमें मदर्स डे पे दी थी गिफ्ट में। फ़ोटो फ्रेम में सारे फ़ोटो लगवा कर अपने आप ही लगवा कर लाई थी। तो इसको देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई थी। कहते ना, जो अंदर से दिल से खुशी होती ना, वो वाली खुशी हुई थी इस फ़ोटो को देखकर। हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। और देखिए, इधर वाला रूम बिल्कुल खाली कर दिया है। बेड पे ज़्यादा सामान नहीं था, बस थोड़े बहुत बैग वो रखे थे, वो निकाल कर हटा दिए हैं। और अक्षत ने बैग इधर वाले रूम में पहुंचा दिया था। और अब यहाँ की भी सफाई कर दूँगी कि अब दिवाली आ रही है पास में, तो सफाई करनी थी। तो थोड़ा सा सोचा था कि थोड़ा थोड़ा ही कर लूँगी। और अभी नवदुर्गों में भी पर्दे सब धो दिए थे, लेकिन दिवाली से पहले एक बार फिर से धो दूँगी। दिवाली के 2-4 दिन पहले ही धोऊँगी, अभी नहीं धोऊँगी। और इस कमरे में सब सफाई कर दूँगी। बेड पड़ा था तो इस हिस्से में थोड़ी सी पीछे की तरफ धूल वगैरह हो गई थी, आगे तो इतना गंदा नहीं है, तो इसको भी साफ़ कर दूँगी। और इसके बाद यहाँ पर लगा दूँगी सिंगल बेड। जो उधर फोल्डिंग पड़ा था, एक छत पर पड़ा हुआ है पलंग, उसको लाकर भी यहीं पर डाल दूँगी। क्योंकि अब रजाई वगैरह भी निकल जाएंगी, कंबल, तो उनको भी रखने के लिए जगह चाहिए होगी। तो इस कमरे में रख दूँगी तो सारा घर फैला हुआ नज़र नहीं आएगा। और 2 पलंग डालूँगी इसमें, जैसे एक पर बिस्तर वगैरह रख जाएंगे और एक पर किसी को भी लेटना होगा तो कोई भी लेट जाएगा। क्योंकि ठंड में तो कोई कहीं भी लेट सकता है। और गर्मियों में यहाँ इन्वर्टर का फिटिंग नहीं है पंखे में, तो फिर दिक्कत हो जाती है, इसलिए कोई जल्दी लेटना नहीं चाहता है इसमें। लेकिन इसमें उस वाले कमरे से ज़्यादा ठंडक रहती है। टाँड़ भी साफ़ करनी है, वो तो सब जब अक्षत और अक्षत के पापा ही किसी दिन करेंगे, क्योंकि हम दोनों की बस की बात नहीं है। और नंदिनी की तो वैसे भी तबीयत नहीं ठीक चल रही है, फिर भी उसको कुछ ज़्यादा ही रहती है कि मम्मी ऐसे नहीं, ऐसे कर लो इधर का। और उसने ही जिद कर दी थी कि आज मम्मी खाली हो तो सबसे पहले यही काम कर लो, बेड पहुँचा देते हैं। तो बेड को खोल तो हम दोनों ने ही मिलकर दिया था, पहुँचा उधर अक्षत ने दिया है। और फिट भी अक्षत ने ही उधर कर दिया था, तो इतना काम अक्षत ने कर दिया था। उसकी भी तबीयत बात सही नहीं है, बुखार हो रहा है उसको भी, लेकिन उसने भी काम कर दिया था। और बेड के 1-2 डंडे भी टूट गए हैं, तो वो भी उसने ला दिए थे, मैंने हाथ के हाथ वो भी मंगा कर डाल दिए थे। क्योंकि फिर ऊपर की प्लाई एक तरफ की तो वैसे भी टूट रही, नहीं दूसरी तरफ की भी टूट जाती, इसलिए डंडा मंगा लिए थे, डाल दिए थे। हर बार यही होता है कि चलो मंगा लेंगे, फिर बाद में काम चलता रहता है तो भूल जाते हैं। और ये देखिए, यहाँ पर दोनों तरफ पलंग डाल दिए हैं हम लोगों ने। तो इस वाले बिस्तर पे ये वाला पलंग जो है ना, जिस पे मैं चादर बिछा रही हूँ, ये ऊपर पड़ा हुआ था काफ़ी दिनों से छत पर, तो ये थोड़ा पुराना हो गया है। और इस पर वैसे तो इसमें कोई ऐसी कमी नहीं है, लेकिन छत पे पहुंचा दिया था, इसकी प्लाई वगैरह थोड़ी ख़राब हो गई है। तो अब इस पर डाल दूँगी चादर। सबसे पहले इस पर पुराना एक दड़ी बिछा दी थी, उस पर एक और अच्छी सी दड़ी बिछा दी, चादर बिछा दी है। और इसके ऊपर रख देंगे सारे बिस्तर, तो कोई लेट भी सकता है। और वैसे भी सामान रखने के लिए जगह चाहिए होती है। और इधर जो है, उधर वाला फोल्डिंग लाकर डाल दिया है इस साइड में। और जो प्लास्टिक वाला फोल्डिंग है, जिस पर प्लास्टिक की निवाड़ लगी हुई है, वो वाला पलंग उधर बिछाया करेगा। और बाहर तखत पे भी कोई लेट सकता है, हॉल में तखत पड़ा हुआ है, तो इसको भी सही कराना है। अक्षत ने करा था सही, लेकिन फिर से पट्टियाँ टूट गई हैं, तो काफ़ी दिन से कोई बोला भी नहीं है सही करने वाला। अब जब बोलेगा तो इसको भी सही करवाना है, क्योंकि चीज़ अगर सही होती है तो काम में आती रहती है।
देखिए फ्रेंड, आज कुछ इस तरह से हो गया है। बड़ा वाला कमरा है जो, जिसमें अभी तक सिंगल बेड पड़ा हुआ था, तो अब इसमें डाल दिया है डबल बेड। इधर अलमारी लगा दी साइड से, कूलर भी साइड से लगा दिया क्योंकि आजकल कूलर नहीं चल रहा है, तो थोड़ी देर में इसको यहाँ से हटा दिया जाएगा। अभी तो यहीं रखा हुआ है। और इधर अलमारी आ गई है साइड से। पर अलमारी अभी यहाँ से फिर से हटानी पड़े क्योंकि दिवाली की पूजा भी यहीं पर होगी, और दिवाली से पहले ही हटानी पड़ेगी अगोई अष्टमी, क्योंकि अगोई अष्टमी जहाँ होती है वहीं पर, अगोई अष्टमी की जहाँ पर पूजा होती है वहीं पर होती है दिवाली की पूजा। और इधर कपड़े अभी सब ऐसे ही रखे हुए हैं, तो इन्हें सही कर रहा है। इन्हें भी छोड़ दिया, पहले बनाऊँगी खाना जाकर, क्योंकि आज सुबह नाश्ता ही बनाया था, खाना नहीं बना है। तो 5 बज गए हैं, तो सबसे पहले खाना बनाऊँगी। और फ्रेंड्स इधर देखिए, जिस कमरे में बड़ा बेड पड़ा हुआ था डबल बेड, तो वो इधर आ गया है, उधर पहुंच गया। इधर डाल दिए हैं 2 पलंग। जो इधर वाला पलंग है, तो ये वाला पलंग छत पर पड़ा हुआ था काफ़ी दिनों से, तो इसको आज नीचे मंगा लिया था। और इधर जो वाला फोल्डिंग पलंग पड़ा था उस वाले रूम में, वो यहाँ पर ला के डाल दिया है। तो देखिए, इस पर बिस्तर वगैरह भी, अब रजाई वगैरह भी रखनी होंगी, तो इस पर रख जाया करेंगी। और ये खाली है, कोई भी लेट सकता है इस पर। और इधर मेज का सामान भी अभी ठीक नहीं किया है, और ना ही ये सिलाई मशीन भी जो भी सामान रख गया है इसको भी सही करना है, क्योंकि आज टाइम नहीं है। अब करेंगे बाद में, पहले खाना बनाती हूँ। इन्वर्टर तो यहीं पे रखा हुआ ही है, वो यहीं पे रखा है, और यहाँ पर तो कुछ भी चेंज नहीं किया है, बस जैसे था वैसा ही है। तो फ्रेंड्स आप लोग बताना कि अब कैसा लग रहा है, क्योंकि अब ठंड आ रही है, तो इस चक्कर में कोई नीचे नहीं लेटना पड़ेगा किसी को भी। उधर वाले कमरे में कोई लेटना नहीं चाहता है, तो फिर इधर डाल दिया है। और इधर एक फोल्डिंग इधर पड़ सकता है, और एक फोल्डिंग यहाँ पर भी पड़ सकता है, तो काफ़ी जगह है, जगह की कमी नहीं रहेगी। तो एक फोल्डिंग पड़ जाया करेगा, 2 उस पर लेट जाया करेंगे आराम से। अब तो जाड़े हैं, कोई कहीं भी लेट सकता है। वैसे कूलर के चक्कर में सब लोग फिर इसी रूम में लेटते थे, और अब तो मौसम ठंडा हो गया, केवल पंखे से भी काम चल जाता है। और यहाँ पर राजमा उबल गया है, और चावल भिगोऊंगी पहले मैं, उसके बाद कुछ करूँगी, प्याज पीसूँगी। और फिर राजमा तो मैंने पहले ही उबाल लिए थे, और दूसरी तरफ चावल बनने के लिए रखती हूँ, क्योंकि बच्चों को लग रही है बहुत तेज़ भूख। इस जार में पीस लूँगी मैं टमाटर, प्याज, अदरक, हरी मिर्च राजमा के लिए। और हाँ फ्रेंड्स, आगे की वीडियो नहीं बन पाई थी क्योंकि स्टोरेज फुल हो गया था, और खाना बनाने की मुझे जल्दी थी, तो फिर बनी नहीं पाई वीडियो इस चक्कर में। फिर नंदी ने इसमें स्पेस किया था, लेकिन फिर मैंने खाना बना लिया था। राजमा चावल बनाए थे, बच्चों ने खा लिए थे, और उसके बाद बनाई थी लौकी की सब्ज़ी, क्योंकि नंदी के पापा को राजमा पसंद नहीं है, तो लौकी की सब्ज़ी बनाई थी, और पराठा सेक के रख दिए थे नंदी के पापा के लिए। और उसके बाद बच्चे लगा रहे हैं यहाँ पर वॉलपेपर बेड में, क्योंकि बेड काफ़ी पुराना हो गया है, तो अब उस पर बच्चों को लगा के लाओ को चेंज कर दें। तो थोड़े ही पैसों से बेड का भी मेकओवर हो गया था, तो इधर लगा दिया है वॉलपेपर, और अक्षत नंदनी दोनों लगाने पर लगे हुए हैं। और बच्चों ने बेड पर वॉलपेपर लगा दिया था। उसके बाद बैठ गए थे मैं कपड़े तय करने के लिए, क्योंकि अभी काफ़ी समय था, खाना भी बन गया था, तो मैंने कहा चलो इसी काम को निपटा देती हूँ। नंदनी के पापा भी अभी नहीं आए थे। और उसके बाद मुझे थोड़ा सा नंदनी का स्कूल का भी काम करना है। नंदनी कई दिन से कह रही हैं, पर मुझे लिख नहीं मिलता है बिल्कुल भी। थोड़ा सा ही लिखती हूँ और हाथ में दर्द होने लगता है, लेकिन काम उसका भी कंप्लीट थोड़ा थोड़ा करके करवाना पड़ेगा, तो आज वो भी थोड़ा सा करवाऊँगी। और आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये देखिए, नंदनी का काम करने बैठ गई थी, तो ज़्यादा नहीं लिख पाई थी, बस थोड़ा सा ही लिखा था। जितना काम नंदनी का आया हुआ था मोबाइल से उतना कर दिया था।